अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पीपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, एमफिल के लिए कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा। इसके अलावा जो बीएस प्रोग्राम है वो कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती है, इसका लास्ट ईयर मेरिट क्या था, एमफिल का टेस्ट कहाँ से बनता है और इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कितनी है, आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि इसका देख लेते हैं एमफिल के कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा करवा रही है। तो सबसे पहले जो है एमफिल केमिस्ट्री करवाती है, मॉर्निंग और इवनिंग आप दोनों में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप एमफिल मैथमेटिक्स में भी एडमिशन ले सकते हो। सेल्फ सपोर्ट का मतलब होता है इवनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे जो एमफिल मैथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इवनिंग ही करवा रहे हैं, मॉर्निंग में इनका कोई सेशन नहीं है। इसके अलावा एमफिल फ़िज़िक्स भी हो रही है, मॉर्निंग इवनिंग बोथ में, आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल नैनो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ इवनिंग में हो रही है, आप सिर्फ उसका एडमिशन इवनिंग में ले सकते हैं। एमफिल बॉटनी भी इवनिंग में हो रही है, मॉर्निंग में अभी तक इन लोगों ने स्टार्ट नहीं की। इसके अलावा एमफिल बायोलॉजी है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में हो रही है। एमफिल बायोलॉजी ये भी करवा रहे हैं। इसके अलावा एमफिल ज़ूलॉजी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में करवा रहे हैं। एमफिल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी दोनों में करवा रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग में। एमफिल बायोकेमिस्ट्री भी दोनों ही प्रोग्राम है, मॉर्निंग इवनिंग। एमफिल बायोटेक्नोलॉजी भी और एमफिल माइक्रो एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये भी करवा रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। और एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ भी हो रही है, मॉर्निंग इवनिंग बोथ में। एमफिल सोशियोलॉजी भी हो रही है। एमफिल कम्युनिकेशन स्टडीज़ भी हो रही है। एमफिल एजुकेशन भी हो रही है, दोनों मॉर्निंग इवनिंग। इसके अलावा एमफिल कम्युनिकेशन भी हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं एमफिल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी दोनों मॉर्निंग में है। बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर है, वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी है, मैनेजमेंट साइंस है। इसके अलावा एमफिल उर्दू है। तो जो इसका टेस्ट होता है वो 2 टेस्ट लेती है। इसका जो आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन अप्लाई होगा। जो इसकी लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो लगेगी जनाब बीएस की 5 सितंबर को, और सेकंड लिस्ट जो है वो भी 5 सितंबर को लगेगी। इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 2 टेस्ट होते हैं इसके बेसिकली, एक होता है गेट टाइप, दूसरा होता है सब डिपार्टमेंटल। पिछली बार जो इन लोगों ने लिया था, जिनका गेट टेस्ट क्लियर था तो वो डिपार्टमेंटल दे सकते थे, जिनका गेट टेस्ट ही क्लियर नहीं था वो डिपार्टमेंटल नहीं दे सकते थे। तो अगर आपने ऑलरेडी गेट दिया हुआ है तो आप इनका डिपार्टमेंटल टेस्ट दें, गेट का भी दें, क्योंकि आप दोनों टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपका गेट क्लियर हो गया तो आपका डिपार्टमेंटल क्लियर हो गया, तब आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसका जो टेस्ट है वो 18 अक्टूबर 2021 को होगा। इंटरव्यू भी 22 अक्टूबर 2021 को होगा। जो गेट का टेस्ट है वो 18 को होगा। जिन लोगों को क्लियर होगा वो 20 अक्टूबर को डिपार्टमेंटल टेस्ट देंगे। इसका जो अप्लाई का तरीका है, बीएस के लिए 325 रुपये हैं, और जो आप एंट्री टेस्ट देंगे उसका 525 रुपये पे करेंगे। तो आप पहली बार जब एक प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो आपका 325 लगेगा। अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो, इवनिंग में और मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको अप्लाई के लिए सिर्फ 100 देना पड़ेगा। मतलब पहला आपका चलान होगा 325 का और दूसरा चलान होगा 100 का। लेकिन जो लोग एमफिल में एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका जो चलान होगा वो 525 रुपये का होगा। तो इसका ज़ूलॉजी का मुझे आइडिया है, लास्ट टाइम मैंने टेस्ट खुद दिया था। तो इसका जो ज़ूलॉजी का डिपार्टमेंटल टेस्ट बनता है वो जनाब बनता है आपका फिशरीज़ पोर्शन में से, आपका जू जियोग्राफी में से और वाइल्ड लाइफ में से। बिकॉज़ जो इनके सुपरवाइज़र हैं, जो स्कॉलर्स हैं, पढ़ाते हैं, वो फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ के हैं। तो आप इनको लाजमी दे के जाइएगा। फिशरीज़ हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया और जू जियोग्राफी हो गया।
ये तो था टेस्ट के बारे में। और जो गैट टेस्ट होता है वो तो जनरली होता है, आप लोग दे चुके होंगे, अगर नहीं दे चुके तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपकी सब चीज़ें आ जाती है, उसमें एनालिटिकल आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, मैथ आ जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी MCQs आ जाती हैं। तो इनका ये मिक्सचर होता है टेस्ट का। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट जो मेरिट लिस्ट थी पिछले साल की और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हर जो डिपार्टमेंट है उसके नंबर दिए गए हैं। BS की जो फ़ीस है वो 30,000 है, लिखी हुई है। इसका मेरिट फार्मूला भी लिखा हुआ है। मेरिट फार्मूला है मैट्रिक के नंबर आपके जितने लिए हैं प्लस तकसीम टोटल जो नंबर हैं ज़र आप 30 करेंगे। इसके अलावा इंटर के भी आपका फार्मूला दिया गया है, ये BS के लिए है और इसकी फ़ी भी लिखी गई है। कुछ जो डिपार्टमेंट हैं BS के उसका लास्ट मेरिट लिखा हुआ है और कुछ का नहीं लिखा हुआ। तो ये आप देख लें, BS बायोकेमिस्ट्री का लास्ट मेरिट 74 था, इसकी फ़ीस 30,000 है। और BS बायोकेमिस्ट्री का लिखा हुआ है 40,000 है फ़ीस, इसका 52 था मेरिट। MPhil का इन लोगों ने नहीं लिखा। आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये यूनिवर्सिटी का नंबर लिखा गया, आप खुद रब्ता कर सकते हो, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हो गया, BS का होगा। MPhil बायोलॉजी का इवनिंग का जो मेरिट था वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, उसकी फ़ीस 54,200 है। तो ये इसकी फ़ीस भी लिखी हुई है, ये BS की है। MPhil बायोटेक्नोलॉजी की भी फ़ीस लिखी हुई है। कुछ का जो लास्ट मेरिट था वो लिखा हुआ है, कुछ का नहीं लिखा हुआ। MPhil बॉटनी का जो लास्ट मेरिट था वो 68 था, इसकी फ़ीस 54,000 है। PhD की भी 65 है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये आप देख लें, इनके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका लिंक होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वेबसाइट का, तो आप इन वेबसाइट के ज़रिए ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, आप देख लें। MPhil केमिस्ट्री का भी मेरिट है 69 है, इतनी हैवी नहीं है, और फ़ीस भी 54 है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। इसके अभी एडमिशन स्टार्ट ही हैं, ये आपको बता दूं मैं। ये आप देख लें, आपका जिन जिन का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायो करना चाहता है, कोई ज़ूलॉजी। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसका आप देखते जाएं। और मेरिट फार्मूला भी लिखा हुआ है कि किस तरह काउंट होता है। MPhil का किसी का लिखा हुआ है, किसी का नहीं लिखा हुआ, इन लोगों ने लिखा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट की है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की है, कोई इसमें फेकनेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी का एडमिशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे वो एडमिशन ले सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में, बिकॉज़ ये तो बनी अभी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे सीटें आपको इजीली मिल जाती हैं अगर तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो टेस्ट में बेसिकली यही है, आपके 50 या 60 नंबर हों तो आपका पास कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, जिस प्रोग्राम में आप करना चाहते हैं या आपका सब्जेक्ट है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो में से। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेस्ट के हवाले से। टेस्ट के बारे में मज़ीद आपको बता रहा हूँ, लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार MPhil का टेस्ट है, क्लियर ही नहीं हो रहा। तो याद रखें, आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिज़िक्स है, चाहे मैथ है, कोई भी है, तो आपने करना क्या है, आपने लास्ट सेमेस्टर में जो 4 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं MSc में, आपने उसकी तैयारी टिका के करनी होती है, थारोली उसका पढ़ना होता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो बेसिक हो, अगर आप बायो है आपकी तो आपका बायो बेसिक जो है चीज़ें वो आपकी आती हों। अगर मैथ है तो आपको बेसिक मैथ आती हो, FSC की आती हो मैथ, तो आपका जो टेस्ट है वो इजीली क्लियर हो जाता है। इसी तरह केमिस्ट्री का भी यही है, आपकी बेसिक केमिस्ट्री FSC की आती हो, उसके बाद जो आपने 4 सेमेस्टर लास्ट में पढ़े हैं स्पेशलाइजेशन के, तो आप उनको अच्छी तरह थारोली स्टडी करें तो आपका मोस्टली जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ें थी थोड़ी बताने की आपको, क्योंकि हर स्टूडेंट परेशान होता है कि यार टेस्ट कहाँ से बनेगा, क्या कहाँ से नहीं बनेगा। तो आपने जो लास्ट में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं 4 सब्जेक्ट, उनको आप अच्छी तरह स्टडी करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा।
बाकी ये सामने है आपका, मैं BS का भी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, MPhil का भी कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि MPhil एक वाइल्ड लाइफ और MPhil जो हो गई फ़िशरीज़, ये इनके पास सीटें अवेलेबल होती हैं, ये आपको दे देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा वाले। अगर आपका प्रीवियस ईयर, मेरा टेस्ट जो गैड का था वो फ़ेल था मैं, लेकिन मैंने डिपार्टमेंटल टेस्ट दिया था। गैड का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह बनता है, ये तो बाद में पता चला कि टेस्ट किस तरह का होता है। तो आप इसमें ट्राई करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका मेरिट भी आप देख लें, MPhil ज़ूलॉजी जी का लास्ट जो मेरिट था वो 70 पे था, जो लास्ट ईयर का था मॉर्निंग का, और जो इवनिंग का था वो 57 था। ज़ूलॉजी के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप देख लें। फ़ीस भी 38,000 है, और MPhil ज़ूलॉजी की इवनिंग की फ़ीस भी हैवी नहीं है, 54 है, GC से कम है, GC की 60,000 है। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो उसका, तो आप यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी जो डेट है ऑनलाइन अप्लाई की वो स्टार्ट है। तो इसका मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, ताकि आप मज़ीद परेशान ना हो। लास्ट डेट आपके सामने है, जो 15 अक्टूबर है, ये इसकी लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे लास्ट डेट भी मेंशन है, सारा कुछ मेंशन है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और PPSC के पेपर, पास्ट पेपर हो गए, PPSC की जो पेपर होते हैं उनकी कीज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।